बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर, केक विवाद से कत्लेआम, 1 घंटे में 3 हत्याएं, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से सामने आए ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिम के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों की मौत के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। माहौल तनावपूर्ण है और अंतिम संस्कार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में शनिवार रविवार की रात हुई। जानकारी के मुताबिक जिम में एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान दोस्तों के बीच केक चेहरे पर लगाने को लेकर हल्की कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि विवाद हाथापाई में बदल गया और कुछ ही पलों में गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि विवाद की जड़ आरोपी का जन्मदिन था और इसी दौरान हुए मजाक ने हिंसक रूप ले लिया। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश के लिए 8 पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। जांच के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद कई लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इन तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरी घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली है। मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी खुद बुलंदशहर में डेरा डाले हुए हैं। वह देर रात से मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था न बिगड़े और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश है। हालात को देखते हुए तीनों शव जब घर पहुंचे तब से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अंतिम संस्कार के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एसपी सिटी, कई सीओ और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। 3 लोगों की हत्या हुई है, कितने लोग पकड़े हैं? ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली। इसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश की। ये पहले से ही एक दूसरे से खूब परिचित थे और इसमें जो है तत्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पर आ गए। मौके पे गहनता से किया गया। लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों की कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटनास्थल से जितना जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारी चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति है। जनपद बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा से कल रात को एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना स्थल जो कि एक जिम है, वहां पर समस्त अधिकारी, फील्ड यूनिट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम आदि वहां पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था एवं विभिन्न साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और लोगों से भी जानकारी इकट्ठा की गई। इसमें जो 3 युवक थे जिनको गोली लगी थी, वो घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया था। इससे संबंधित घटना के समय मौके पर मौजूद 2 अभियुक्तों को, जो उन्हीं के समाज से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य शेष हैं उनके लिए टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं। इसमें 6 टीमों का गठन किया गया था जो सक्रियता से अपनी धरपकड़ कर रही हैं एवं साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं। इस प्रकरण में सभी अभियुक्तों पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और फिलहाल 2 की गिरफ्तारी के बाद 2 अन्य को भी हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है।